ख्वाब मलबे तले दब के। लाहौर के इलाके काना में ट्यूशन सेंटर के छत गिरने से 14 बच्चे जाम भाग। मरने वालों में 3 बहन भाई शामिल। 2 खानदानों के 2 बच्चे भी जान से गए। ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून और इसके बेटे समेत 6 बच्चे जख्मी। 3 बहन भाई भी शामिल। तिब्बी इमदाद के बाद 2 बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया। 4 बच्चे जेर इलाज हैं। हालत खतरे से बाहर है। एक शदीद जख्मी बच्चा चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे के वक्त एक खातून टीचर समेत 20 से 25 बच्चे ट्यूशन सेंटर में मौजूद थे। कमरे की छत TR गार्डर से बनी थी। छत पर तामीराती काम चल रहा था। छत बुसीदा होने के बायस गिर गई। MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काना ने 14 बच्चों के जाबाहक होने की तस्दीक कर दी। जाबाहक बच्चों की उम्र 5 से 16 साल के दरमियान है। जाबाहक बच्चों की लाशें वर्षा के हवाले। इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। कह रहे हो स्कूल तैयार करके उसको भेजा मासूम बच्चे, और ऊपर वो छत सही कर रहे हैं। ऊपर छत सही कर रहे हैं तो वो छत के ऊपर वजन पड़ा और छत नीचे बच्चों के ऊपर आन के गिर गई। मोटरसाइकिल का काम करवा रहा था तो लोग इस तरफ ना भागे एकदम, तो मैं भी भागा। मैंने क्या मामला है, तो हमने आके देखा कि बच्चे नीचे ट्यूशन पढ़ रहे, तो उनको ऊपर छत गिरी हुई थी गार्डरों की। तो हमने फौरी तौर पे हमने फिर बच्चों को फुट मिट्टी साइड की, टैलेंट साइड की, TR साइड पे निकाले। एक जो ये घर का मालिक है बेचारा, उसकी एक बीवी थी साथ थी, उसकी अपनी बेटी भी साथ थी, वो खुद भी साथ थी। उसको खुद हमने नीचे से निकाला है। हादसे के वक्त बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे। मालिक मकान घर में मुरम्मत का काम करा रहा था। यानी शाहिदीन के मुताबिक लोगों ने फौरी तौर पर बच्चों को बाहर निकाला। जो बच्चे होश में थे इन्हें पानी पिलाकर फौरी तौर पर रेस्क्यू को इतला दी। ज्यादातर बच्चे बेहोश निकले थे। कुछ बच्चों को हमने मसनूई सांस फराहम की। हमने 18 बच्चों को मलबे के नीचे से निकाला। हादसे में मुतासरा बच्चों के अहले खाना का कहना था कि ट्यूशन सेंटर की छत पर तामीराती काम जारी था, जिसके बाद से हादसा पेश आया। वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। काहिना सानिहा वज़ीर आला पंजाब को इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी गई। तहकीकाती कमेटी कायम। इब्तदाई रिपोर्ट में मालिक मकान की गफलत और अमारत की खस्ता हाली हादसे की वजह करार। मरीम नवाज ने आज अहम इजलास तलब कर दिया, जिसमें तहकीकाती पेशरफ्त, जिम्मेदारों के तयन, कानूनी कार्रवाई और मुतासरा खानदानों की मुआवनत से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला का कहना है कि कोताही के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सूबे भर में तालीमी इदारों की इमारतों के हिफाजती मियार का जायजा लिया जाएगा। मरबूत और मौसर हिकमत अमली मुरतब करके अफसोसनाक वाक़यात को रोका जाएगा। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक इमारत के मालिक और मिस्त्री समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। अब तक की तहकीकात में जानबूझकर नुकसान पहुंचाने या किसी तकरीबी कार्रवाई के सवाल सामने नहीं आए। असल वजूहात के तयन के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। भारत जंग के बीच बोने से गुरेज करे। किसी बैन अक़वामी मुआहदे को सबूताज करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने खबरदार कर दिया। सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, बैन अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी के असरात 2 ममालिक तक महदूद नहीं। ऐसे इक़दाम आलमी ताल्लुकात में खतरनाक मिसाल कायम करते हैं। पाकिस्तान की ज़राअत, तवानाई और मईशत का इन्हिसार मगरबी दरियाओं पर है। दरियाओं का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का कौमी मफाद और सलामती का मामला है। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश को जंगी जुर्म तस्वुर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा, भारत की आबिद जारियत से 6000 पाकिस्तानी जाम बहक हो गए। मसला पानी की अदम दस्तयाबी या ज्यादा बहाव नहीं, बल्कि पानी के कंट्रोल का है। पानी की अदम दस्तयाबी से किसान ज़राअत छोड़ने पर मजबूर हुए। किसी एक मुल्क को इलाकाई और आलमी अमन को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारतीय आबिद जारियत के खिलाफ पाकिस्तान ने आलमी माहिरीन बुला लिए। इस्लामाबाद में सिंतास मुआहदे पर बैन अक़वामी सेमिनार। भारतीय वज़ीर का आइंदा बरसों में पाकिस्तान को पानी का एक कतरा भी ना देने का बयान गैर कानूनी करार। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने खिताब में कहा कि सिंतास मुआहदे की बहाली के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के आबी हकूक़ को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का कौमी सतह पर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, आबी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। पानी का सियासी दबाव या बतौर हथियार इस्तेमाल बैनुल अक़वामी कवानीन और मुआहदों के मुनाफी है। आपने हुर्मुज़ की बंदिश आलमी मईशत का पानी पाकिस्तान को मुतासर करता है। पाकिस्तान ने जंगबंदी की शरात पर अमल किया। भारत ने अपने वादों की मुकम्मल पासदारी नहीं की। सिंध महज एक दरिया नहीं, जिंदगी, ज़राअत और मईशत का जरिया है।
पानी हमारी जिंदगी और रेड लाइन किसी किस्म का समझौता नहीं हो सकता। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर इत्तेहाद तथा तारक का दो टोक पैगाम। आज से दहाइयों कबल दो ममालिक ने एक गैर कानूनी फैसला किया। फैसले के नतीजे में सबसे पायदार आबी मुआहदों में से एक वजूद में आया। पाकिस्तान हर सूरत से इंतास मुआहदे के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाक़ाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। हमें पानी को तनाज़ुर के बजाय ताउन का जरिया बनाना चाहिए। मुआहदों की पासदारी ही इस्तेहकाम की बुनियाद है। हम एक मुआहदे पर नहीं बल्कि 24 करोड़ अवाम की जिंदगी की सारक पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम का दरियाए सिंध के निज़ाम के पानी पर पूरा हक है। पाकिस्तान के लिए पानी महज एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि बका का मामला है। दरियाए सिंध के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरीका अपनाएंगे। अमेरिकी वफ्द की कतरी हुकाम से अहम मुलाकातें। ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के आला सतही नुमाइंदे दोहा में मौजूद हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी आला सतह मुलाकात की मनसूबाबंदी नहीं की गई। ईरान का कोई आला सतही नुमाइंदा कतर में मौजूद नहीं। अमेरिकी वफ्द इस वक्त ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए दोहा नहीं आया। इस दौरे का मकसद कतरी साजिशों के साथ मुसावरत और खित्ते की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, अमेरिका के साथ किसी भी जामे मुआहदे पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ अभी नहीं हुआ। मौजूदा सिफारती राब्तों को हतमी मुआहदे के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करार देना दुरुस्त नहीं। ईरान आज दोहा में कतरी हुकाम के साथ मुंजमद फंड्स के मामले पर बात करेगा। अपना हुर्मुज़ में बैरूनी मुदाखलत की जरूरत नहीं। बैरूनी मुदाखलत सिर्फ मसले को बढ़ाएगी। ओमान ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर ट्रांसलेट फीस की मुखालफत कर दी। वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हम कहते हैं, नेविगेशन से मुतल्लिक सर्विस चार्जेस पर रज़ाकाराना बुनियादों पर बातचीत की जा सकती है। इससे पहले ओमान और ईरान की मुश्तरका कमेटी के इजलास में ओमान और ईरान ने आबना हुर्मुज़ पर राब्ता और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दोनों ममालिक का दो तरफा और बैन अक़वामी मुफाहमतों को मज़ीद आगे बढ़ाने पर जोर। मुश्तरका मफरात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के इसम कहा था। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह कासिम गरीबाबादी ने कहा कि इस्लामाबाद MOU के तहत बारूदी सुरंगें हटाने का काम ईरान करेगा। फ्रांस मामले को पेचीदा न बनाए। इससे पहले फ्रांसीसी सदर ने आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाने में ताउन का ऐलान किया था। अमेरिका मुआहदे पर अमल करे तो हम भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। एक्स पर जारी बयान में सदर पज़ेशकियान ने कहा, बाहमी मफाहमत दो तरफा अमल है। बेबुनियाद धमकियों और ताकत के मुजाहरे के जवाब फैसला साजी अकल और इंसानी वकार की बुनियाद पर की जाती है। हम इकदाम का वक्त आने पर फैसला कुन और बेखौफ अंदाज में दिफा किया जाएगा। दुश्मन दबाव के बावजूद हमें शिकस्त देने में नाकाम रहा। ईरान इलाक़ाई और बैन अक़वामी सतह पर एक बाज़ ताकत बन चुका है। मुज़ाकरात से खित्ते में खास तौर पर कशीदगी में कमी आई है। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर अहम मुसावरत। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल और इंतखाबी मामलात पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर में सियासी सालसी और इंतखाबी ताउन के हवाले से मुसावरत। बाद मुतनाज़ हल्कों में उम्मीदवारों के मामले पर भी मुसावरत की गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि हम चाहते हैं कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का पुरअमन हल निकाला जाए। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का ऐलान हो चुका। इंतखाबात का शफाफ और पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाया जाए। हुकूमत को तजवीज़ दी है मौलाना की सालसी पेशकश से फायदा उठाया जाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का जल्द हल निकाला जाए। हम सालसी समेत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहबूद आबादी के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, तेजी से बढ़ती आबादी से कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है और तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की माशी इस्तेहकाम से हम आहंग करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की नेशनल पॉपुलेशन कौंसिल का इफ्ताही इजलास जल्द बुलाने की हिदायत।
हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली के फ्लोर पर मुज़ाकरात की दावत दी। हमने भी कहा सियासी मामलात का हल सियासी तरीके से निकाला जाना चाहिए। हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाना होगा। एक जानिब हमारे लोगों को सजाएं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है। अच्छी बात है, बुशरा बीबी की बानी से मुलाकात हुई, मुलाकातें होनी चाहिए। बानी पीटीआई की फैमिली की मुलाकात भी होनी चाहिए। 36 घंटे गुजर गए, मुलाकात नहीं हुई, इससे तशवीश बढ़ती है। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि पीटीआई में इंतजार की कैफियत बानी से मुलाकात ना होने की वजह से है। हम चाहते हैं कि बानी से मुलाकात हो और उनकी हिदायत सामने आए। हुकूमत ने कभी पीटीआई से राब्ता नहीं किया। हलीमा खान के दावे गलत हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के एक्स पर बयान। कहा, वज़ीर दाखिला की जानिब से किसी किस्म की पेशकश किए जाने का दावा सरासर गलत है। हकीकत यह है कि राब्ते हमेशा पीटीआई की जानिब से किए गए। हुकूमत का मौक़िफ़ हर बार एक ही रहा कि जेल में मुलाकातें सिर्फ कानून और जेल कायदे व ज़वाबित के मुताबिक होंगी। तलाल चौधरी ने सवाल उठाया कि हलीमा खान खुद क्यों नहीं चाहती कि बानी पीटीआई से उनकी दूसरी बहनें और दीगर अहल खाना भी मुलाकात कर सकें। आखिर इसकी वजह क्या है?